हेलो एवरीवन। आज हम साइंस सब्जेक्ट से टॉपिक पढ़ेंगे बल, फोर्स। बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमको ये देख लेना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि हम उस चीज को आसान से आसान तरीके से कैसे सीख सकते हैं या उसको सीखने का सरलतम से सरलतम तरीका क्या हो सकता है। तो बल के बारे में हम यह पाते हैं कि बल का प्रयोग तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा करते हैं, या यूं कहें कि बल का प्रयोग हमको रोज ही देखने को मिलता है। कदम कदम पे बल का प्रयोग होता है। चाहे चेयर को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना हो, बुक को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना हो, या फिर किसी भी भारी वस्तु को खिसकाना हो, तो इन सब चीजों में हम बल का प्रयोग करते हैं। लेकिन कहाँ कौन सा बल प्रयोग हो रहा है, इसके बारे में हम आगे कवर करेंगे। तो हम अपने टॉपिक से जो भी चीजें कवर करेंगे वो है कि बल की परिभाषा एवं उसके प्रकार। इन सब चीजों को आज हम अपने टॉपिक में कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला शिक्षण बिंदु, बल की परिभाषा। तो बल की परिभाषा क्या होती है, हम उसको जान लेते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वह बल कहलाता है। आम शब्दों में हम कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। एक बार फिर हम समझ लेते हैं बल की परिभाषा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वह बल कहलाता है। ओके, अब हम बल के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं कि जैसे कि बल का मात्रक क्या है, बल का सूत्र क्या है, बल कैसी राशि है। बल के कुछ उदाहरण जान लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं। बल कैसी राशि है। बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अब सदिश राशि हम जान गए हैं, तो हम इसके साथ ही अदिश राशि जान लेते हैं। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होती। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है वह सदिश राशि होगी, और जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती वो अदिश राशि होगी। अदिश राशि के उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि दाब, ऊर्जा, ये सब अदिश राशियां हो गई। ओके, अब हम आगे बल का सूत्र क्या होता है। बल का सूत्र बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब कोई भी पूछे कि बल का सूत्र क्या होता है, आसानी से बताया जा सकता है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल के बराबर होता है। बल का मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब हम बल के बारे में एक मेन चीज कि बल में तीन चीजों का होना अति आवश्यक है। एक, जिस पर बल लग रहा है, दूसरा जिसके द्वारा लगाया जा रहा है, और तीसरा जो उन दोनों के बीच जो अन्योन्य क्रिया हो रही है। इन तीनों चीजों का होना अति आवश्यक है। इसमें से कोई भी एक चीज अगर नहीं रहेगी तो वहां बल का प्रयोग देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तीन चीजें होनी अति आवश्यक है बल के लिए। अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो वहां फिर बल का प्रयोग नहीं हो रहा है। अब बल के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं कि जैसे खेल के मैदान में कोई एक फुटबॉल पड़ी है, तो उसको अगर हम पैर से धक्का दे रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का बल है। या फिर कोई बॉल हमारे पास, कोई बॉल आ रही है, उसको हम हाथ से पकड़कर रोक रहे हैं, वो भी एक प्रकार का बल है। लेकिन किस प्रकार का है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो हम इस शिक्षण बिंदु से जो भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं कि बल की परिभाषा क्या होती है, ये पूछा जा सकता है। बल का मात्रक क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। और बल का सूत्र क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। और बल कैसी राशि है, या फिर सदिश राशियां क्या होती हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस शिक्षण बिंदु से क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे अगले शिक्षण बिंदु पर चलते हैं। अगला शिक्षण बिंदु है बल के प्रकार।
तो बल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो हम आज 5 प्रकारों का वर्णन करेंगे बल के। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा अभिकेंद्रीय बल, चौथा अपकेंद्रीय बल और 5वां घर्षण बल। तो हम पहला पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल को इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल की हम एक बार परिभाषा देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को हम समझ सकते हैं ऐसे कि जैसे कोई भी पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो पृथ्वी का वह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो पृथ्वी का वह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो ऐसे सामान्यतः हम कहें तो पृथ्वी का किसी भी वस्तु का पृथ्वी द्वारा आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे कि अगर हम चौक को ऊपर उछालेंगे तो वो सीधे नीचे आकर गिरेगी। ये भी गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। और इसका हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे पेड़ से फल का गिरना, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। दूसरा हम विद्युत चुंबकीय बल पढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय बल में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थिर वैद्युत बल और दूसरा चुंबकीय बल। हम स्थिर वैद्युत बल को देख लेते हैं। स्थिर वैद्युत बल 2 बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। पॉइंट चार्जेस के बीच वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे कि प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है। तो उसे हम स्थिर वैद्युत बल करेंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच लग रहा है या सेम के बीच लग रहा है तो वो प्रतिकर्षण होगा, लेकिन अगर डिफरेंट के बीच लग रहा है तो उसे आकर्षण बल कहेंगे। तो ये हो गया। अब चुंबकीय बल, किसी भी चुंबकीय धातु का चुंबक की ओर आकर्षित होना चुंबकीय बल कहलाता है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे लोहे का चुंबक की ओर आकर्षित होना चुंबकीय बल कहलाता है। लोहे का चुंबक की ओर आकर्षण ही चुंबकीय बल हो गया। तो ये हो गया हमारा विद्युत चुंबकीय बल। अब तीसरा हो गया अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल वो बल जैसे कोई भी वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो उस वृत्त के केंद्र से उस वस्तु पर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। जो बल हर एक बिंदु पर उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है, इसे कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, ये अभिकेंद्रीय बल का एक उदाहरण है। हम अभिकेंद्रीय बल को एक बार फिर से समझ लेते हैं। अभिकेंद्रीय बल किसी वृत्तीय पथ पर किसी वस्तु का घूमना और उस वृत्तीय पथ के केंद्र से उस वस्तु पर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, जो कि उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर हर एक बिंदु पर आकर्षित करता है। इसका उदाहरण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना। अब हम अपकेंद्रीय बल पढ़ लेते हैं। अपकेंद्रीय बल के बारे में समझते हैं। अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल होता है, छद्म बल इसे कहते हैं। तो अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर एवं विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये इसकी साधारण परिभाषा होगी। अब हम इसको समझ लेते हैं। किसी वृत्तीय पथ पर गति करती हुई वस्तु का उस वृत्तीय पथ के केंद्र से दूर लगने वाला जो बल है उसे हम अपकेंद्रीय बल कहेंगे। अब हम अपकेंद्रीय बल का एक और उदाहरण हम देख लेते हैं कि जैसे हम कार में बैठे हुए जा रहे हैं और कार अचानक से दाहिनी ओर मुड़ी तो हम बाईं ओर हल्का झुक जाते हैं, या फिर कार बाईं ओर मुड़ी तो हम दाहिनी ओर गिर जाएंगे। तो ये अपकेंद्रीय बल का उदाहरण हो गया। इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं इंग्लिश में, और अपकेंद्रीय बल को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब हम घर्षण बल के बारे में
फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, किसी भी तल पर गति करती हुई वस्तु का उस तल पर लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। जैसे कि सड़क पर कार चल रही है तो सड़क और कार के टायर के बीच लगने वाला बल घर्षण बल कहलाएगा। तो ये घर्षण बल का उदाहरण हो गया। तो हम पढ़ लिए पांचों बल: गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, घर्षण बल। अब इस शिक्षण बिंदु से जो जो भी चीजें आपको आगे पूछी जा सकती हैं वो है कि बल, अब इन पांचों बलों की परिभाषा क्या है, या फिर क्या कहते हैं अभिकेंद्रीय बल के क्या उदाहरण हैं, अपकेंद्रीय बल के क्या उदाहरण हैं, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब पूरे टॉपिक से आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले हम अपना पहला शिक्षण बिंदु पढ़े बल की परिभाषा, तो उसमें, और दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़े बल के प्रकार। तो इन दोनों शिक्षण बिंदुओं को मिलाकर जो भी पूछा जा सकता है वो है कि क्या कहते हैं बल की परिभाषा, बल कैसी राशि है, सदिश राशियां या अदिश राशियां क्या होती हैं, और कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, और अघर्षण बल का उदाहरण दीजिए, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण दीजिए। तो ये सब चीजें इस टॉपिक से पूछी जा सकती हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक आज का कवर हुआ बल। हम इसके बारे में जितनी भी चीजें जरूरी